नमस्कारम। क्या हाल है आपके? आज पार्सन्स की लास्ट क्लास है जिसमें हम दो प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं। मूविंग इक्विलिब्रियम, घूमंतु संतुलन, और साइबरनेटिक हायरार्की। ठीक है, तो देखो, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे अपन लोग। 20 से 22 मिनट की क्लास में ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। और देखो, अब तक जो हम पार्सन्स को पढ़ते आए हैं ना, आपने देखा होगा कि एक पार्सन्स ना चीजें कैसे दिखाते हैं। पार्सन्स जो चीजें दिखाने का तरीका है, वो सोसाइटी में छोटी सी छोटी चीज को देखते हैं, फिर उसको सोसाइटी लेवल पे वो कर देते हैं। ओके, छोटी से छोटी चीज को बड़े लेवल पर अप्लाई कर देते हैं। यही पार्सन्स हैं। मैंने इतना इजी बना दिया है ना पार्सन्स को। आपने थोड़ा सा क्रम से पढ़ा होगा ना। ये तीसरी वीडियो मेरे ख्याल से। 3 वीडियो को ढंग से देखना। मैं सच बता रहा हूँ, कभी नहीं भूलोगे पार्सन्स को। जिस तरह से मैंने ड्रॉ कर करके पढ़ाया है भाई, 4 से 5 से 6 बुक्स का ये निचोड़ है आपके पास में। ओके, हाँ, एक और बात मैं बता दूं। कई लोग कह रहे हैं कि लैब क्यों नहीं पढ़ाते, अपना फेस क्यों नहीं दिखाते। भाई, सबके चक्कर में ना, ये जो मैं आपको यहाँ पे ये ड्रॉ करके पहले से मैं बना के जो चीजें रखता हूँ, 1.5 घंटा लगेगा घूमंतु संतुलन समझाने में। 1.5 घंटा लगेगा हर चीज को समझाने में। पार्सन्स की 10 घंटे की 10 से 12 घंटे क्लासेस हो जाएंगी पार्सन्स को समझाते समझाते। ओके, तो ना तो आपके पास समय इतना है। अगर आपके पास समय है तो फिर आप एज योर विश, आप देख सकते हैं लाइव वीडियोस पर जाके। तो मैं आपको स्मार्ट प्रिपरेशन करवा रहा हूँ विद माइंड मैप वाला। ठीक है, अब चीजों को अगर सच में अगर कोई, और मेरा पता है एम क्या है, 10 से 12 भी स्प्रिंट्स निकले ना यूपीएससी में, जिसका ऑप्शन बहुत अच्छा हो गया। एज प्रोफेसर में निकल गया, लेक्चरार में निकल गया, जीआईसी में निकल गया, पीएचडी में निकल गया, कॉलेज लेवल पर हाँ लेक्चरार हो गया। मैं इतने में ही खुश हूँ। मुझे बस आके बता देना, उस दिन मैं ले लूंगा, आपको लैब ले लूंगा। लैब दिखाने में बस मतलब क्या है चीजों का, जब चीजें हो रही हैं इतनी स्मार्टली हो रही हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं ना। इस पे बेमतलब की बातें हैं, सीधा टू द पॉइंट बात करते हैं। घूमंतु संतुलन क्या है, मूविंग इक्विलिब्रियम, कौन सी बुक में दिया, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन वर्क। ठीक है, पार्सन्स के पीछे क्या था, एक एक टैग था कि पार्सन्स ने इतना सब कुछ बता दिया है, लेकिन ये परिवर्तन को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। वो कह तो रहे हैं कि व्यवस्था है। अब व्यवस्था आगे कैसे बढ़ेगी यार, इनोवेशन भी तो होगा, समाज आगे कैसे तरक्की करेगा। पार्सन्स पे हमेशा यही टैग होते आया है, लेकिन इसका जवाब देते हैं किससे, मूविंग इक्विलिब्रियम से, कि परिवर्तन कैसे होता है। और परिवर्तन भी होता है लेकिन व्यवस्था भी बनी रहती है। आया समझ, घूमंतु संतुलन क्यों दिया है पार्सन्स ने। वो बता रहे हैं कि भाई समाज में परिवर्तन भी होता है, और उस परिवर्तन का परिणाम व्यवस्था ही होती है। व्यवस्था बिगड़ती नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या क्या किस सिद्धांत को पेश किया, घूमंतु संतुलन, मूविंग इक्विलिब्रियम। अब आया समझना कि ये क्या है, इसका नाम क्यों पड़ा। ओके, अब इसमें जो क्या क्या दिया है वो पढ़ लेते हैं। अब हाँ, लिखा है पार्सन्स ने इसे इसलिए विकसित किया क्योंकि उन पर आरोप था कि जब यथास्थिति, माने स्टेटस क्यों, मतलब जैसे को तैसा, वो कुछ नहीं हो रहा, वैसे की वैसा फिक्स है। यथास्थिति होती तो परिवर्तन कैसे होगा सामाजिक व्यवस्था में। इस बात का जवाब घुमंतु संतुलन से देते हैं। ठीक है, चलो देखो, अब ये 3 डिब्बे मैंने बना लिए एजिल मॉडल के, और उसी से तो दिखाएंगे ना परिवर्तन कैसे हो रहा है। तो यहाँ क्या लिखा है देखो। अब पहले ये पहला चरण है, जस्ट सेकंड, ये पहला चरण है, ये वाला यहाँ से, ये दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है। अब क्या लिखा है, नॉर्मल, मान लो एग्जाम्पल भी देना है आपको, पहले समझ लो, बाद में जूम इन करके मैं बता दूंगा क्या क्या करना है आपने, और क्वेश्चन कैसे तोड़ना है। तो नॉर्मल इंटरनेट आया तो साइबर क्राइम भी आए भाई। जब इंटरनेट आया तो भाई साइबर फ्रॉड भी तो आए ना साथ में। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पूरी की पूरी हमें पूरी इंटरनेट ही शट डाउन करनी पड़ी, पूरी इंटरनेट वाली जो व्यवस्था थी वो भंग करनी पड़ी कि नहीं नहीं भाई ये गलत है, ये इससे बहुत गलत हो रहा है, पूरी व्यवस्था खत्म कर दो। नहीं, हमने क्या किया, उसके अल्टरनेटिव में उसको बनाए रखने के लिए साइबर लॉ भी बना दिए, जिससे जिससे क्या हुआ, एक नई न्यू इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब एक नई व्यवस्था आ गई। पुरानी व्यवस्था के तहत ही एक नई व्यवस्था आ गई, परिवर्तन भी हुआ और एक नई व्यवस्था भी कायम हो गई। जब समझ आया, तो मान लो पहला संतुलन है, देखो पहला चरण है एजिल मॉडल का। अब उसको हम कैसे संतुलित करते हैं, इसमें परिवर्तन आया, मान लो जी से आई में परिवर्तन आया, फिर ए से एल में परिवर्तन आया। ठीक है,
अब इसमें इसमें परिवर्तन आ गया, तो इसको कैसे सही करेंगे यार? इसको चेंज, उसमें कुछ चेंजेस कर दो ताकि संतुलन भी बना रहेगा। देखो दूसरा संतुलन भी बन गया यहाँ से, और व्यवस्था में भी परिवर्तन हो गया और व्यवस्था भी बनी रही। ठीक है, अब संतुलन 2 में भी कुछ दिक्कतें हो गई, इसमें भी कुछ दिक्कतें हो गई भाई, ए से एल में कुछ दिक्कतें हो गई, तो क्या करेंगे? इसमें भी कुछ परिवर्तन लाएंगे, व्यवस्था भी बनी रहेगी और एक नया संतुलन आएगा, संतुलन 3। यहाँ सब ठीक है। ये क्या है? यही तो है क्या, मूविंग इक्विलिब्रियम। तो देखो नीचे लिखा भी है, यहाँ पे क्या लिखा है कि पुराने तत्वों को रिप्लेस करके, पुराने तत्व तो नए, हाँ, रिप्लेस हो गए, फिर नए तत्व आ गए, तो क्या बन गया अपना मूविंग इक्विलिब्रियम, संतुलन 1, संतुलन 2, संतुलन 3। ये क्लियर हो गया ना? बहुत इजी है, कुछ ज्यादा पहाड़ नहीं है। अच्छा, पहले इससे तो ये समझाया, दूसरे युक्ति से भी पार्सन्स ने बताया। जैसे यहाँ देखो, इसके अलावा पार्सन्स ने हाँ, परिवर्तन को समझाने के लिए तार्किकरण, रेशनलाइजेशन एंड परंपराकरण, ट्रेडिशनलाइजेशन, ठीक है, इसका उपयोग किया इन्होंने, दो चीजों का। अब यहीं से फैक्टर बन जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के। तार्किकरण और परंपराकरण का उपयोग परिवर्तन को समझाने के लिए सामाजिक व्यवस्था में कौन से विद्वान ने इन दो चीजों को अपनाया? अब दे देगा आपको, पार्सन्स दे देगा, रेडक्लिफ ब्राउन दे देगा, दुर्खिम दे देगा, मैक्स वेबर दे देगा। लगेगा कि यार मैक्स वेबर ने दो चीजें बताई हैं, तार्किकरण बताया, परंपराकरण बताया, फिर एक बार लगेगा कि पार्सन्स ने भी बताया। ठीक है, तो यहां से क्लियर हो जाएगा कि तार्किकरण और परंपराकरण किसने बताया? पार्सन्स ने बताया। तो ये इसमें क्या बोलते हैं कि भाई नए तत्वों का आंतरीकरण करके परंपरा का रूप दे देना, वो उसको क्या है? परंपराकरण है। यार जो नए तत्व आते हैं, उसको, नए तत्वों को आंतरीकरण कर लो, उसको अपने आप में समाविष्ट कर लो और उनको परंपरा का रूप दे दो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे आया आपका इंडिया में जो आउटलेट है मैकडोनाल्ड के, ठीक है, वहां पे विदेशों में क्या बिकता है? उन पर बीफ वाला बिकता है, मीट वाला वो बिकता है, ठीक है, और धार्मिक इंडिया में क्या है? वो वेज वाला दे रहे हैं केवल, जो अपना बर्गर दे रहे हैं, ओके, बीफ वाला नहीं दे रहे। तो क्या हुआ? नया तत्व तो आ गया ना नया तत्व तो, लेकिन उसने आंतरिकरण और परंपराकरण को उसने अपनाया। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल आपको हर चीज में देने चाहिए। मैकडोनाल्ड का शाकाहारी बर्गर, ठीक है, एग्जाम्पल दे देना। और उसके बाद देखो ए से एल हुआ, ये से क्या हुआ? परंपरागत हुआ। और तार्किक रूप से नए तत्वों का प्रवेश किया। भाई तार्किक रूप से नए तत्वों का प्रवेश हुआ, वो क्या है? वो तार्किकरण है। क्लियर है? तो दोनों चीजों से देखो, व्यवस्था भी बदल गई, व्यवस्था बनी भी रही और परिवर्तन भी हो गया। तो ये क्या है? ये सामाजिक परिवर्तन हुआ, एक नई व्यवस्था आई, एक नया संतुलन हुआ। क्लियर? अच्छा, अब लास्ट लाइन देखो, बहुत ही इंपोर्टेंट है, यहां से पूरा क्लियर हो जाए। क्या लिखा है कि परिवर्तन का परिणाम ही संतुलन है। क्या लिख रहा है? देखो, परिवर्तन का परिणाम ही संतुलन है। गौर करना फिर से, वो कह रहा है कि भाई परिवर्तन भी हुआ, लेकिन जो परिवर्तन के कारण जो लास्ट रिजल्ट आया है ना व्यवस्था में, वही क्या है? वही तो संतुलन है। तीन चीजें कह रहा है, परिवर्तन भी हुआ, ठीक है, नई व्यवस्था भी हुई, और नई व्यवस्था के तहत संतुलन भी हुआ व्यवस्था में। और ये समाज में, व्यवस्था का मतलब क्या है? समाज। तो जो नए रूप का संतुलन होगा, स्पष्ट है, और वो नए रूप का संतुलन होगा। ठीक है, तो ये जो पार्सन्स का जो मॉडल है, देख रहे हैं ना आप, मूविंग इक्विलिब्रियम और तार्किकरण व परंपराकरण वाला जो दो मॉडल दिए हैं उन्होंने, वो सक्षम है समाज की परिवर्तन को, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन को दिखाने के लिए। आपको उम्मीद है मुझे ना बहुत अच्छे से समझ आएंगी ये दोनों चीजें। ठीक है, ये वाला, हाँ, घुमंतु संतुलन और तार्किकरण और परंपराकरण वाला। ठीक भाई, चलो अब इनका नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। और क्यों पढ़ते हैं, पहले ये समझना जरूरी है। नियंत्रण का साइबरनेटिक पदसोपान, साइबरनेटिक हायरार्की ऑफ कंट्रोल। ठीक है, क्या है इसका न्यू कॉन्सेप्ट? क्या है? साइबरनेटिक हायरार्की ऑफ कंट्रोल। इसका अर्थ क्या होता है? मान लो अर्थव्यवस्था में नियंत्रण कैसे स्थापित करें। भाई नियंत्रण का साइबरनेटिक, या ये तो मैं अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूँ, ये तो कोई भी व्यवस्था हो सकती है ना, कोई भी सब सिस्टम हो सकता है, कोई भी राजनीतिक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या है अर्थ इसका कि अर्थव्यवस्था में नियंत्रण कैसे स्थापित होता है, इसके लिए इसकी अवधारणा दी गई। अब ये जो शब्द है ना, नियंत्रण, साइबरनेटिक,
ये जीव विज्ञान से लिया है, कंप्यूटर विज्ञान से लिया है, जो हाँ साइबरनेटिक है, लिखा भी है यहाँ पर। यह सब जीव विज्ञान है, कंप्यूटर विज्ञान से लिया है। तो होता क्या है कि किसी पार्सन्स के अनुसार किसी भी सामाजिक व्यवस्था में चार प्रकार की किसी भी सामाजिक व्यवस्था में चार प्रकार की सामाजिक व्यवस्था क्रिया व्यवस्था होती हैं। क्या होती हैं ये भी याद रखेंगे अपन, जैसे को तैसा बिल्कुल। किसी भी सामाजिक व्यवस्था में चार प्रकार की सामाजिक क्रिया व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? सांस्कृतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, व्यक्तिपरक व्यवस्था या सावेवी व्यवस्था। ये एजेड मॉडल पर याद आ रहता है। अरे यार एजेड मॉडल देखो, सांस्कृतिक व्यवस्था क्या है? जो धर्म और कानून से संबंधित रहती है। ये देख रहे हो आप, आंतरिक मॉडल इंटीग्रेशन वाला, यही है ना। इसको इन्होंने थोड़ा सा और आगे वाला हाँ ये शब्दों में बयां किया है कि भाई सांस्कृतिक व्यवस्था क्या है और हाँ सामाजिक व्यवस्था क्या है, व्यक्तिगत व्यवस्था क्या है, सावेवी व्यवस्था क्या है। ठीक है। तो साइबरनेटिक हायरार्की के अंतर्गत उन्होंने चार प्रकार की क्रिया व्यवस्था बताई। एक व्यक्ति, अरे यार एक व्यक्ति इन्हीं चार प्रकारों को तो करता है ना। सांस्कृतिक करता है, सामाजिक करता है, व्यक्तिपरक करता है और सावेवी करता है। तो सांस्कृतिक में क्या होती है? सूचनाएं होती है धर्म कानून के द्वारा, जो मेंटल कंस्ट्रक्ट होता है, जो मस्तिष्क के द्वारा कार्य किया जाता है। इसमें व्यक्ति को क्या होता है? मूल्य तथा मानक मिलते हैं धर्म कानून से, यही तो होता है ना। उसके बाद कई उपव्यवस्थाएं होती है। अब कई उपव्यवस्थाएं होती हैं भाई, राजनीतिक व्यवस्था होती है, धार्मिक व्यवस्था होती है, कानूनी व्यवस्था होती है, सामाजिक व्यवस्था के उपसेट सब सिस्टम ही तो है ना वो लोग सारे के सारे। तो ठीक है, यही कह रहा है। और व्यक्तिपरक व्यवस्था क्या है? पर्सनैलिटी सिस्टम क्या है? व्यक्ति का छुपा हुआ टैलेंट, छुपा हुआ जो उसका भाग होता है, जैसे इमोशन होते हैं उसके, ठीक है, तनाव हो, टेंशन होता है, आकांक्षा, इंस्पिरेशंस होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लव होता है, फेलियर होता है। ओके। उसके बाद साविवी व्यवस्था इसमें ऊर्जा होती है। इन तीनों कामों को करने के लिए सांस्कृतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, व्यक्तिगत व्यवस्था, इन तीनों को फंक्शन करने के लिए भाई ऊर्जा की तो आवश्यकता रहेगी या नहीं रहेगी। तो वो कौन देती है व्यक्ति को? वो साविवी व्यवस्था देती है। ओके। इतना समझने के बाद में आगे बढ़ते हैं। अब मान लो ये क्या हो गया कि देखो क्या लिखा है कि साइबरनेटिक क्या लिखा है। देखो सावेवी, व्यक्ति, हाँ ये जो ऐसे देखो सी, हाँ इसको ऐसे डिनोट कर लो। ये सी हो गई, ये सी हो गई, ये एस हो गई, ये पी हो गई और ये ओ हो गई। तो सी एस पी ओ, ये ट्रिक याद रखेंगे। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, जस्ट ए सेकेंड, सी एस पी ओ। ओके। देखो ठीक है। तो ये क्या है? अब इसको ऐसे समझ लो। अब देखो ये सॉरी, जो सामाजिक व्यवस्था है ना साइबरनेटिक हायरार्की में, ये पूरी हायरार्की तो है ना, यहाँ से चली, ये देखो यहाँ से चली और ऐसे भी चल रही है। ये ना एक दूसरे से बात कर रही है। क्या कर रही है? एक दूसरे से बात कर रही, ताकि कंट्रोल बना रहे एक दूसरे पर। देखो लिखा भी यहाँ पे क्या है? साइबरनेटिक पदसोपान क्रम क्या है? जो सीएसपीओ है वो क्रिया व्यवस्था में, ये जो क्रिया व्यवस्था ही तो है, ये क्या है? क्रिया व्यवस्था तो है ना। सीएसपीओ क्या है? क्रिया व्यवस्था ही तो है। तो क्रिया व्यवस्था में एक दूसरे से बात करता रहता है भाई, प्रॉब्लम्स पूछता रहता है। बताओ तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है? तेरी शादी हुई नहीं हुई? तेरी नौकरी लगी नहीं लगी? है ना? तुझे बुखार तो नहीं है ना? तुझे पैसे की जरूरत तो नहीं है ना? तो ये क्या है? एक दूसरे से बात कर रहा है। ये जो साइबरनेटिक हायरार्की है ऊपर से नीचे तक, ठीक है। और क्या होता है? वो कंट्रोल बना रहता है। ये तो बताया उन्होंने सैद्धांतिक तौर पर। अब मैं देखो मोटे रूप में कैसे समझाऊं। भाई ये कंट्रोल कौन करता है? परिवार करता है। कौन करता है? शिक्षा करती है। कौन करता है? राजनीतिक व्यवहार करता है। कौन करता है? लोकतांत्रिक मूल्य करते हैं। कौन करता है? नैतिक मूल्य करते हैं। तो वो क्या है? सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत ही तो है। और सामाजिक व्यवस्था के अंदर ये जो अलग अलग चीजें हैं उनको एक दूसरे से इंटरेक्ट करवाता रहता है। भाई कोई व्यक्ति अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए चारों दिशाओं में जाता है, उसके साथ हो सकता है गलत भी हो, लेकिन ऊपर बैठा वाला व्यक्ति, ऊपर कौन बैठा है? कानून बैठा है, ए भैया गलत नहीं, नहीं तो सीधे चाप दिए जाओगे जेल में। वो क्या हो गया? वो साइबरनेटिक हायरार्की तो हो गई ना यार। ठीक है। इससे सरल नहीं भैया, यही सरल है, सबसे सरलतम रूप है समझाने का तुम्हें। अब समझ आया? ओके। अब क्रिटिसिज्म देख लेते हैं इनका। पहली वीडियोस में मैंने नहीं कराया, मैं भूल गया था, इसमें देख लो आप। विलियम वाइट वुड, ठीक है, इन्होंने क्या बोला? पार्सन्स को ये कह रहे हैं कि भैया ये यथास्थिति बात नहीं है, ये स्टेटस क्यू वाले हैं, ये बदलती नहीं है, इनकी सामाजिक व्यवस्था नहीं बदलती है।
जो परिवर्तन की व्याख्या स्पष्ट रूप से नहीं कर पाए। ये क्या कह रहे हैं, ये परिवर्तन की व्याख्या स्पष्ट रूप से नहीं कर पाए, पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं, मूविंग, इक्विलिब्रियम, तार्किकरण, परंपराकरण और साइबरनेटिक हायरार्की, नाम ही जाने इनका। तो काउंटर में इसको अगर इनका काउंटर करना है तो पार्सन्स का बोल देना कि भैया अच्छे से दिखाया इन्होंने मूविंग इक्विलिब्रियम, इससे बता देना। सी राइट मिल्स क्या कह रहे हैं, ये बृहद सिद्धांतवादी हैं, ग्रैंड थ्योरिस्ट हैं, इसलिए इनकी सभी सिद्धांतों में तारतम्यता नहीं है। पता नहीं कभी कभार तो तुम्हें भी लगता होगा कि पता नहीं भाई क्या क्या नहीं दिया, कभी 4 प्रकार की सामाजिक व्यवस्था बता दी, कभी फिर 4 प्रकार के सामाजिक आवश्यक तत्व बता दिए, फिर कभी कभार की फिर कभी बता दी कि भैया समाज की 4 पूर्व आवश्यकताएं एजिल मॉडल है ना। तो इन्होंने उसी बात को पॉइंट आउट करते हुए बोला है कि भैया नहीं, इनके सिद्धांतों में तारतम्यता नहीं है। आर के मर्टन साहब क्या कह रहे हैं कि समय से पहले बृहद सिद्धांत दे दिया। मर्टन कह रहे हैं कि यार वो समय नहीं था, ठीक है, इन्होंने समय से पहले इतने बड़े बड़े सिद्धांत बना दिए। तो काउंटर में क्या लिखना है कि पार्सन्स ने कभी नहीं कहा कि ये बृहद सिद्धांतवादी हैं, ये तो बाकी लोग ही तो कह रहे हैं ना। प्रासंगिक, और अब ये पूछ लिया जाएगा कि बताओ पार्सन्स की प्रासंगिकता क्या है इन सिद्धांतों को देने के पीछे। तो इन्होंने देखो व्यवस्था, अब आराम से लिख सकते हो कैसे, यार व्यवस्था में परिवर्तन भी ला रहे हैं, नई व्यवस्था भी दे रहे हैं, ठीक है, और व्यवस्था बन भी रही है। तो इसी उन्हीं शब्दों को मैंने यहाँ उतार दिया है। एकीकरण, उससे एकीकरण ही तो होगा, उससे शांति तो होगी ना पूरे विश्व में, पूरे विश्व में काम कर रही है। आतंकवाद, गरीबी, पर्यावरण के प्रति पूरा विश्व काम कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आतंकवाद पूरे समाज में फैल गया और अब दुनिया नष्ट हो गई, ठीक है, पूरी दुनिया काम कर रही है आतंकवाद के पीछे, गरीबी के पीछे पूरी दुनिया लड़ रही है, पर्यावरण के लिए पूरी दुनिया लड़ रही है। वो अलग बात है कि हकीकत में कुछ और चीजें चल रही हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, लड़ भी रहे हैं लोग। प्रासंगिक नहीं है यार, इन्होंने महिलाओं के संदर्भ में थोड़ा सा गलत कह दिया था, मैं बताऊंगा गलत क्या है, लेकिन लिखना नहीं है वो आपको महिलाओं के संदर्भ में, क्योंकि फिर जो ज्यादा बोल्ड स्टेटमेंट हो जाएगा आपका। ऐसे नहीं लिखते हैं ना किसी के बारे में। महिलाओं के संदर्भ में कहते हैं कि महिलाओं को तो घर के अंदर ही काम करना चाहिए, हाउस वाइफ बन के ही रहो। ये तो कभी पसंद नहीं आएगा फेमिनिज्म वालों को, वो मार देंगे, ठौर मार देंगे इसको, मतलब पार्सन्स को बाहर निकालो, हम बताते हैं। ओके, और इन्होंने कहा कि महिलाएं क्या है, सेफ्टी वॉल्व हैं। हाँ, इन्होंने प्रोस्टिट्यूशन को क्या बोला कि सेफ्टी वॉल्व है पुरुषों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं बोलना, ठीक है, उनका सोच है, मैं नहीं बोल रहा, ये वो कह रहे हैं, पार्सन्स कह रहे हैं, ठीक है। तो मैं जूम करके अभी क्वेश्चन बता देता हूँ। देखो 250 वर्ड्स के लिखने हैं, घूमंतु संतुलन, मूविंग इक्विलिब्रियम, ये ऐसे ही बनाना है। नियंत्रण का साइबरनेटिक, हाँ, पद सोपान, ये वाला 100 वर्ड्स में, ये वाला 100 वर्ड्स में, 100 वर्ड्स में, और ये वाला 250 वर्ड्स में, इसमें पूरा आ जाएगा आपको। इसमें क्या है कि पार्सन्स को अवगुंठित करते हुए यथास्थितिवादी कहना कहाँ तक उचित है, इस संदर्भ में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या की संभावना कहाँ तक स्पष्ट है। ओके, क्वेश्चन में हाँ और ना में जवाब में मत फंसना, सीधा आपको सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या बतानी है उनकी, कि सामाजिक परिवर्तन कैसे दिखाया है उन्होंने, सामाजिक परिवर्तन कैसे दिखाया है, घूमंतु संतुलन से दिखाया है, नियंत्रण का साइबरनेटिक और तार्किकरण और परंपरागतकरण से दिखाया है। 2 चीजों को दिखाएंगे आप, ठीक है, ओके, ठीक है। और उसके बाद में आप सबसे पहले क्या बताएंगे पार्सन्स के बारे में, कि वो किस नजरिए से देखते हैं, पहले वो बताएंगे इसमें, ठीक है। और सारांश के रूप में क्या कहेंगे कि नहीं, पार्सन्स को यथास्थितिवादी कहना उचित नहीं है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं अच्छे से, ये रहा आपका घूमंतु संतुलन, देख लेना आप जूम करके। उसके बाद ये रहा आपका तार्किकरण परंपराकरण वाला, और ये रहा नियंत्रण का साइबरनेटिक पद सोपान, ये वाला, ओके। और ये इनकी रही आलोचना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, आलोचना, और प्रासंगिक भी हैं और कितने अप्रासंगिक भी हैं, ये रहा, और घूमंतु संतुलन, ठीक है। छोटी सी वीडियो थी, और भाई सारी की सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में देखते रहना प्लीज, ठीक है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ गुड डे, जय हिंद।